हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोडिंग एनिमेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोग्राम या ऐप लोड होता है तो हमारे पास एक सिंबल आता है, तो हम उस सिंबल या सिंबल को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक शेप इंसर्ट करेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक एरोज़ में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं उसमें से लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ जो कि सर्कुलर एरो है। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी एरोज़ को भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। मुझे नहीं पता क्या बनेगा, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। हमें इसको एक स्क्वायर शेप बनाना है। उसके लिए हम लोग फॉर्मेट में जो हाइट एंड विड्थ है उसको इक्वल करेंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसे 12 एंड 12 किया। यहाँ पे आपको 4 ऑरेंज कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। तो जो सबसे एंड में है उसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए, तो उससे क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इस तरह का कोई शेप नहीं है यहाँ पे, बट आप सर्कुलर एरो को चेंज करके ये शेप ला सकते हैं। उसके अलावा ये जो 3 डॉट्स हैं उनको भी आप चेंज करके देख लीजिए कि किस तरह से आपको एरो की विड्थ या एरो हेड की लेंथ ये सब आपको चाहिए। और जो भी आपका फाइनल डिज़ाइन है उसको आप सेंटर में प्लेस कर दीजिए। अब हम इसे करेंगे एनिमेट। उसके लिए आप इसे सिलेक्ट करें, एनिमेशन में जाएं, और एनिमेशन में हमारे पास है व्हील इफ़ेक्ट। व्हील इफ़ेक्ट का हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया था टाइमर्स बनाते हुए, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हमारा एरो ऑलरेडी स्क्रीन पे था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्योंकि लोड होते टाइम हमारा एरो का एनिमेशन लास्ट में आना चाहिए। तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है वर्टिकल हेड से, तो जिस वजह से पिछला वाला सही नहीं था। जैसे ही हमने इसे रोटेट किया और एनिमेशन स्टार्ट किया तो देखिए एरो पे फिनिश हो रही है हमारी एनिमेशन। ऐसा ही हमें चाहिए था। तो ये हो गया हमारा एक तरह से फाइनल एनिमेशन। अब आप चाहें तो ये जो व्हील इफ़ेक्ट था इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसे स्लो या फास्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एनिमेशन हो वो मीडियम में आती है, यानी 2 सेकेंड्स की। तो आप उसे स्लो कर सकते हैं और फास्ट भी। यहाँ पे मैं स्लो चूज़ कर रही हूँ और मैंने इसे 5 सेकेंड्स का एनिमेशन दिया है। ठीक है, तो आप एनिमेशन पे इनको क्लोज़ कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं लोडिंग। ये काफ़ी ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे लोड कर रहे हैं तो बीच में सर्कल काफ़ी एम्प्टी स्पेस लगेगा, तो आप वहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप लोडिंग यूज़ कर रहे हैं किसी स्मॉल ऐप के लिए, तो वहाँ पे आप लिखेंगे तो शायद लोडिंग दिखे भी ना, तो उस केस में आप मत लिखिएगा। एक छोटा सा इफ़ेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया और हमने एक लाइट कलर का एरो बनाया। ठीक है, तो शेप आउटलाइन एंड शेप फिल दोनों बहुत लाइट कलर है। और क्योंकि मैंने ब्लू वाले को कॉपी पेस्ट किया था तो इसमें एक एनिमेशन भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं ये एनिमेशन को हटाऊँगी। तो ये एरो बेसिकली एक बैकग्राउंड की तरह काम करेगा। अब वापस से मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करूँगी। तो ब्लू वाले को मैंने प्लेस किया एग्जैक्टली ग्रे वाले के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम स्लाइड शो करेंगे तो एक बिना बैकग्राउंड के है, एक में ऑलरेडी आपको हिंट मिल रहा है बैकग्राउंड का। और एनिमेशन स्टार्ट होगी तो हमारा ब्लू कलर फिल करेगा। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, बट पर्सनली मुझे राइट हैंड साइड वाला पसंद है। बट बैकग्राउंड बहुत डल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसे और थोड़ा लाइट कर रही हूँ। और अब मैं इसको एक और बार प्ले करती हूँ। तो ये इस तरह से हमारी पहली एनिमेशन यहाँ पे हो गई। डन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जो पहले वाली एनिमेशन है ये इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे एक एरो हेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब ख़त्म होगा। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हम लोग सिर्फ एक आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट जैसा कुछ नहीं है। उसके लिए हम लोग लेंगे बेसिक शेप्स में सर्कल। तो जब भी हम सर्कल इंसर्ट करते हैं तो वो शेप फिल के साथ आता है, यानी कि आपको हमेशा ब्लू कलर की इमेजेस इंसर्ट होते हुए दिखती हैं। यहाँ पे भी वापस से मैंने इसको 12 एंड 12 किया और शेप फिल हटाने के लिए नो फिल किया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक लाइन बचेगी, आउटर लाइन। तो हम लोग मोर लाइन्स में जाएंगे और हम उसकी विड्थ बढ़ा देंगे। तो 50 रख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा है 50, बट स्टिल आप कम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद हम लोग
जो 50 लिखा था उसके जस्ट नीचे डैश टाइप है, तो वहाँ पे पहले जो छोटा डॉट है वो चूज़ करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि दो डॉट्स ऑलमोस्ट पास में है और उनका डिस्टेंस सेम नहीं है, तो आप विड्थ को थोड़ा कम कर सकते हैं तो वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, या फिर आप चाहें तो विड्थ को बढ़ा सकते हैं तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले ट्यूटोरियल में। तो ये काफ़ी सिंपल है और विजुअली बहुत अच्छा दिखता है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे, तो हमें वही व्हील एनिमेशन यहाँ पे भी लगानी है। सो डिफरेंस बस इतना है, पिछले वाले में एक एरो आया था और लाइन कंप्लीट थी, इस बार डैश आएंगे और हमारा फ्रंट और एंड जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है एक सॉलिड लाइन। आप चाहें तो थोड़ा और इफेक्ट देने के लिए ग्रेडियंट चूज़ करते हैं। ग्रेडियंट का भी ट्यूटोरियल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट ये काफ़ी सिंपल है। आपको पहले स्टॉप को उस कलर का रखना है जो कलर आपको एरो का चाहिए, और दूसरा हम कोई लाइटर वर्जन रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा वाइट चूज़ कर रही हूँ और एक साइड हमारा ब्लू है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लाइन था उसमें कुछ ग्रेडियंट, कलर ग्रेडियंट आ चुका है। किसी भी कलर का एरो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे पूरे ट्यूटोरियल में मैं ब्लू फिक्स कर रही हूँ ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। उसके बाद वापस से हम टाइमिंग में जाएंगे। आप चाहें तो स्लो रखिए, चाहे तो फास्ट रखिए, जैसा कि मैंने कहा ये आपकी चॉइस है। तो हम इसे एक बार एनिमेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड शो किया, सो ये हो गया हमारा एनिमेशन इफ़ेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह का लोडिंग फ़ीचर। मैं थोड़े से चेंजेस इसमें करके दिखाती हूँ। पहले तो हम विद एंड विदाउट बैकग्राउंड मिमिक करेंगे। तो मैंने इसे कॉपी किया और इसमें से एनिमेशन हटा दी, शेप फिल में गई एंड मैंने इसे एक लाइट कलर दिया, ग्रे कलर, और वापस से पिछले वाले को कॉपी किया, पेस्ट किया, लोडिंग को भी कॉपी किया और दोनों के जगह पे पेस्ट कर दिया। बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी पिछले स्लाइड में है तो वहाँ से ले लीजिए। और यहाँ पे लोडिंग भी आप चाहें तो एनिमेट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैंक ऐसा लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लाई इन भी बहुत अच्छा दिखेगा और वाइप भी। तो वाइप बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम से अप होता है, तो हम डायरेक्शंस में उसे लेफ़्ट से राइट कर देंगे। बट अगर आप एनिमेशन डाल रहे हैं तो एक कोशिश कीजिएगा कि जो आपके आउटर सर्कल का एनिमेशन टाइम है वही आपके लोडिंग टाइपिंग का हो। तो क्योंकि आउटर सर्कल स्लो 5 सेकंड्स था तो मैंने लोडिंग को भी 5 सेकंड्स किया। और क्योंकि अब स्लाइड शो करना है तो मैं सबको विद प्रीवियस कर रही हूँ ताकि एक साथ स्लाइड शो हो और हम कंपेयर कर सकें। तो अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक साइड ब्लैंक बैकग्राउंड था जिस पे हमारा एनिमेशन हुआ, और साइड हमारा ग्रे बैकग्राउंड था जिस पे हमारा एनिमेशन हुआ, और साथ में लोडिंग भी लिख के आया। तो वो लोडिंग जो टाइप हुआ ये बहुत अच्छा दिख रहा था इस केस में। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। जैसे कि पिछले वाले में हमने 5 सेकंड्स रखा था, अगर आप चाहें तो आप उसकी टाइमिंग कम कर सकते हैं तो थोड़ा फास्ट दिखेगा। तो एक मैं रख रही हूँ 2 सेकंड्स के लिए टिल द एंड ऑफ द स्लाइड, और जो दूसरे वाला है उसको मैं रखती हूँ एकदम फास्ट वाला ऑप्शन 0.5 सेकंड्स। वापस से हम लोग एरो डाउन में जाएंगे, उसके बाद ड्यूरेशन में जाएंगे और यहाँ पे 0.5 सेकंड चूज़ करेंगे अनटिल द एंड ऑफ द स्लाइड, और ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। तो अब आप स्लाइड शो करिए। अब आप देखेंगे कि लोडिंग बहुत धीरे धीरे आ रहा है बट आपका एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए, और इस तरह के बेसिक चेंजेस आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। जो सबसे पहले मैंने बनाया था जिसमें हमारा कोई ग्रेडियंट नहीं था वो बहुत अच्छा दिखता है एंड यूजुअली मैं वैसा ही बनाती हूँ, बट चेंजेस करते करते वो गायब हो गया। तो मैं जो पहले वाला है उसको बैक टू नॉर्मल कर देती हूँ। तो हम मोर लाइंस में जाएंगे और हम अगर आप चाहें तो प्रीसेट ग्रेडियंट्स में देख सकते हैं कि किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए, नहीं तो आप सॉलिड लाइंस में जाएं और जो भी कलर आपका सिलेक्टेड है वो उस लाइन का कलर आपको दिखेगा। अगर आप फास्ट एनिमेशन करना चाहते हैं तो सॉलिड कलर्स के साथ कीजिए, वो बहुत अच्छे से पॉपअप होता है विद ब्लैंक बैकग्राउंड, यानी कि ग्रे वाला बैकग्राउंड यूज़ मत कीजिए। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड ऑप्शन पे, जो कि डिट्टो फर्स्ट वाले की कॉपी है आधा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल इंसर्ट किया और दोनों को 10 डायमेंशंस दिए।
हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थिन लाइन रखेंगे से 20 पॉइंट्स, और डैश टाइप में हमने वापस से डॉटेड चूज़ किया, लेकिन इस बार कैप टाइप एंड जॉइंट टाइप हमने राउंड किया। तो आप देख सकते हैं कि आपको सर्कल्स मिल गए हैं यहाँ पे। इक्वी डिस्टेंट कीजिए, या तो कम या ज़्यादा कीजिए विड्थ, और सबका डिस्टेंस सेम हो जाए। उसके बाद हमने इसकी 2 कॉपी बनानी है। यहाँ पे मैं सीधा बैकग्राउंड वाला चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। आप विद एंड विदाउट बैकग्राउंड दोनों रख सकते हैं, जैसा कि आप पिछले दोनों टाइप्स में देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक को ग्रे रखा और दूसरे को एग्जैक्टली उसके ऊपर रखा, एंड मैं एनिमेशन में गई। पहला इफ़ेक्ट आप जानते हैं, वो है व्हील इफ़ेक्ट। तो हमने यहाँ पे व्हील सिलेक्ट किया, एंड आप देख सकते हैं कि हमें एनिमेशन मिल गई। ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाले में थोड़ा स्क्वायर डैश थे, यहाँ पे सर्कुलर डैश है। हम जाएंगे ऐड एनिमेशन में और पर्ल्स इफेक्ट इस बार ऐड करेंगे। ये वाला जो सर्कल डॉट्स है, ये मोबाइल ऐप जैसी लोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो उस केस में अगर आपके डॉट्स इस तरह से पल्सेटिंग या बीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो काफ़ी आई कैचिंग होगा। तो यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे। अब हमें ये चाहिए कि वो पल्स कंटिन्यूसली हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला एनिमेशन है वाइप वाला, उसको आप स्लो या मीडियम रखिए टिल द एंड ऑफ द स्लाइड, और जो हमारा पल्स इफेक्ट है उसको आप थोड़ा फास्ट रखिए। स्लो भी रख सकते हैं बट फिर उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने उसे वेरी फास्ट रखा हुआ है, एंड अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो अब आप इसका एक बार स्लाइड शो देखिए, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। और ऐसे ही अगर ऑडियंस बोर हो रही है तो इस तरह की एनिमेशंस अच्छी लगेंगी। मैंने पिछले वाले से लोडिंग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दिया, और सब विंडोज़ ऑफ कर दीजिए एंड देन एनिमेट। तो ये देखिए इस तरह से ये बीट होगा, एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लोडिंग किस स्पीड से आ रहा है, वो अच्छा ही दिखता है यहाँ पे। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लोडिंग इफ़ेक्ट है। यहाँ तक हमने स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लिकेट किया है चीज़ों को। पहले एरो सिंपल, दूसरा डॉट सिंपल, तीसरा डॉट वाइप एंड पल्स, चौथा इज़ द सिंपलेस्ट। चौथा हमने थोड़ी देर पहले किया था, वापस से उसको शेप के साथ करते हैं। तो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा बनाना है, जितना लंबा आप चाहें या जितना छोटा या जिस भी शेप में आप चाहें आप बना सकते हैं। लोडिंग आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एनिमेशन में जाएंगे और हम यहाँ पे चूज़ करेंगे वाइप इफ़ेक्ट। थोड़ी देर पहले हमने ये वाइप इफ़ेक्ट यूज़ किया था लोडिंग जो हमने लिखा हुआ था उस पर। तो अब आप इस पूरे रेक्टेंगल बार को वो इफ़ेक्ट दीजिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये हम ऑलरेडी टाइमर की तरह यूज़ कर चुके हैं, बट लोडिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा जैसी भी रखना चाहे आप ऊपर से चूज़ कर सकते हैं, और दैट्स इट। तो ये हमने किया स्लाइड शो। तो ये हो गया हमारा लोडिंग जैसा इफ़ेक्ट, जो कि मोर और लेस टाइमर जैसा ही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4। बट जो ये बीच वाला मैं कर रही थी तो मुझे एक और डिज़ाइन चमका, तो मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ इसको। तो हम आउटलाइंस के मोर लाइंस में जाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले नोटिस किया कि जब हम लोग डैश टाइप चूज़ कर रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर एक कंपाउंड टाइप है, उसमें अलग अलग टाइप्स की लाइन होती हैं। तो अगर आप लाइन चेंज करेंगे तो हमारी ये जो डॉट्स हैं इनकी भी फीचर्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब एक बार समरी देखते हैं। पहला इफ़ेक्ट है जिसमें हमारा एरो हेड आएगा विद एंड विदाउट बैकग्राउंड। दूसरे इफ़ेक्ट में हम लाइन यूज़ कर रहे हैं सर्कुलर, बट थोड़ी डैश डिज़ाइन के साथ। उसको आप अलग अलग स्पीड में एनिमेट कर सकते हैं, और विद एंड विदाउट बैकग्राउंड दोनों में ही वो अच्छा लगेगा। साथ में आप लाइंस के टाइप चेंज कर सकते हैं कंपाउंड टाइप में, जिसकी वजह से आप कुछ कस्टमाइज डॉट्स या कनेक्टिंग लाइंस बना सकते हैं। थर्ड इफ़ेक्ट में हम लोग वाइप के साथ पल्स भी यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे आपको छोटा लोडिंग का सिंबल बनाना है वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास स्पेस थोड़ी कम है सर्कुलर लाइन में, तो आप इस तरह का ऐसा बार लोडिंग बना सकते हैं जो कि कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, बॉटम पे या टॉप पे। तो मुझे ये 4 तरह के ही लोडिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं। आई होप कोई ना कोई आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।